जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं शंकर प्रकाश गुरु दीक्षा कॉमर्स के ई पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक लेकर आया हूं। ये ओवरहेड का 5th क्लास है, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा रिसिप्रोकल बेसिस पे कैसे सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को सर्विस डिपार्टमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हम लोग री एपोर्शनमेंट करते हैं। फ्रेंड, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि नॉन रिसिप्रोकल बेसिस पे कैसे ओवरहेड्स सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को अदर सर्विस डिपार्टमेंट में एज वेल एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल भी देखा था। आज मैं रिसिप्रोकल बेसिस पे सिखाऊंगा, रिसिप्रोकल मेथड को सिखाऊंगा। और इसमें मुझे 3 मेथड्स पढ़ना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस तीनों मेथड का एक एक एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसे बढ़िया तरीका से हम लोग समझेंगे। फ्रेंड, एक बात मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आपको एकदम सीरियसली और पूरे कंप्लीट सेशन को देखना होगा। चलिए हम अपने क्लास को आगे प्रोसीड करते हैं। ये ओवरहेड का 5th क्लास है। 5th क्लास ओवरहेड। कॉस्ट्स हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर एक सर्विस डिपार्टमेंट, यानी उसमें देखे थे एपोर्शनमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें हम लोग देखे थे नॉन रिसिप्रोकल बेसिस, हम लोग देख चुके थे। उसका हम लोग एक एग्जाम्पल भी देखे थे। इसमें बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 केसेस मुझे देखना है। एक तो नॉन रिसिप्रोकल बेसिस पे, नॉन रिसिप्रोकल बेसिस जिसमें मुझे स्टेप मेथड, इसमें मुझे स्टेप मेथड और डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड को देखना था। डिसेंडिंग डिपार्टमेंटल एपोर्शनमेंट मेथड देखे थे। मेथड ये देखे थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रिसिप्रोकल बेसिस। रिसिप्रोकल बेसिस दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि नॉन रिसिप्रोकल बेसिस में आपको याद रखने के लिए सिर्फ यहां पे ब्रैकेट में आपको गिव लिख लेना है, और रिसिप्रोकल बेसिस में याद रखने के लिए आपको गिव एंड टेक ये याद रखना है। यानी मैंने इसमें आपको ये बताया था कि इसमें मुझे 3 मेथड्स पढ़ना है। 3 मेथड्स पढ़ना है। एक तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरा मुझे पढ़ना है ट्रायल एंड एरर मेथड, एरर मेथड, और तीसरा मुझे पढ़ना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड।
मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड मुझे पढ़ना है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेसिप्रोकल बेसिस में क्या होता है। एक्चुअली मैंने बताया था पिछले क्लास में कि रेसिप्रोकल बेसिस कहां पे हम लोग यूज करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि जब एक सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देती है और साथ ही साथ अदर सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस भी देती है और दूसरे अदर सर्विस डिपार्टमेंट से वो सर्विस लेती भी है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस देती है और सर्विस लेती है। जब इस तरह का नेचर जब होगा तो उस नेचर को हम लोग रेसिप्रोकल बेसिस बोलते हैं। वहां पे जो एपोर्शनमेंट करते हैं ओवरहेड का, वो रेसिप्रोकल बेसिस से हम लोग एपोर्शनमेंट करते हैं। मैंने बताया था रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, जस्ट उल्टा। यानी अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है जैसे 2, हम जानते हैं कि हर एक नंबर के नीचे 1 छिपा होता है। तो अगर 2 का अगर रिसिप्रोकल करेंगे, इसका मतलब क्या, 1/2, यानी जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, यानी 1/2। ये रिसिप्रोकल फॉर्मेट होता है। किसी भी नंबर को रिसिप्रोकल फॉर्मेट में लिखने के लिए ऐसे ही हम लोग रिसिप्रोकल फॉर्मेट में लिखते हैं। उसी तरह से सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पर भी लगाते हैं कि एक सर्विस डिपार्टमेंट अगर कोई किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को अगर सर्विस देगी तो दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से वो सर्विस लेती भी है, उल्टा सर्विस लेती भी है। यानी एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगी और दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से सर्विस लेगी भी। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में जो बेसिस ओवरहेड को एपोर्शनमेंट या यू कैन से दैट री एपोर्शनमेंट करने का जो बेसिस हम लोग यूज करते हैं, उस बेसिस को हम लोग रेसिप्रोकल बेसिस बोलते हैं। तो बच्चों, मैंने यहां पे आपको याद रखने के लिए मैंने गिव और टेक यहां पे लिखा है। आप इससे याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है, सर्विस देना भी होता है और सर्विस लेना भी होता है। तो देखिए एक्चुअली ये मेथड को क्यों लाना पड़ा, क्योंकि नॉन रेसिप्रोकल बेसिस में कुछ लिमिटेशंस थे। इसमें ये लिमिटेशंस था कि इसमें एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देती है लेकिन दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में से सर्विस लेती नहीं है। जब मान लीजिए कोई ऐसा फैक्ट्री है, कोई ऐसा कंपनी है, जहां पे कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां पे छोटा फैक्ट्री है, जहां पे एक सर्विस डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देगी और साथ ही साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस देगी लेकिन वहां से सर्विस लेगी नहीं। अगर इस नेचर का फैक्ट्री है तो वहां पे हम लोग नॉन रेसिप्रोकल बेसिस से ओवरहेड का एपोर्शनमेंट करेंगे। लेकिन कोई ऐसा फैक्ट्री है जहां जो बहुत ही लार्ज स्केल पे काम करती है, जहां पे 2-3 सर्विस डिपार्टमेंट है, 2-3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहां पे सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस देती है और साथ ही साथ अदर सर्विस डिपार्टमेंट को भी सर्विस देती है और साथ ही साथ दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट से भी सर्विस लेती है। अगर इस तरह का नेचर का फैक्ट्री होता है तो वहां पे नॉन रेसिप्रोकल बेसिस से हम लोग सर्विस ये ओवरहेड्स को हम लोग एपोर्शनमेंट री एपोर्शनमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में मुझे रेसिप्रोकल बेसिस पे ओवरहेड्स को सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को मुझे री एपोर्शनमेंट करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले मुझे देखना होगा कि आखिर क्यों ये रेसिप्रोकल बेसिस हम लोग लाएं। यानी रेसिप्रोकल बेसिस रेसिप्रोकल सर्विस बेसिस, रेसिप्रोकल बेसिस, there is a limitation of non-reciprocal service basis in which one service department provides service, renders
service to other service department but does not receive service from them but very often it is observed that one service department provides service to other service department also takes services from such department, such service department. In other word, we can say that one service departments provide service, the service departments provide service on reciprocal basis. For example, if canteen as a service department provides service to maintenance department, also takes services from maintenance service department. मेंटेनेंस सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें बच्चों मुझे 3 मेथड्स को पढ़ना है। देयर आर 3 मेथड्स। of reapportionment of cost of service department
cost of service under reciprocal basis. अंडर रेसिप्रोकल बेसिस 3 मेथड्स को पढ़ना है. वन, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्वेश्चन आप लोग का आता है. साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और ये 6 से 8 नंबर का भी आ सकता है. इसलिए वेरी केयरफुली इस मेथड को सीखने का कोशिश करेंगे हम लोग. साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. सबसे पहले हम इस मेथड के बारे में बता दें. नाम क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन. यानी इसमें ये नाम से स्पष्ट है कि एक साथ सर्विस डिपार्टमेंट एक साथ एक दूसरे को सर्विस देती है, एक साथ देती है. यानी अगर मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री ऐसा है जिसमें 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, एक्स और वाई. एक्स भी वाई को सर्विस देती है और साथ ही साथ वाई भी एक्स को सर्विस देती है. साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों एक दूसरे को सर्विस देती है. तो ऐसे मेथड को, ऐसे सर्कमस्टांसेज में हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को रीअपोर्शनमेंट करने के लिए इक्वेशन का सहारा लेते हैं. इसीलिए इस मेथड का नाम दिया गया है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड. यानी एक साथ मुझे इक्वेशन बनाना है, दोनों सर्विस डिपार्टमेंट के लिए इक्वेशन बनाना है, और उसके बाद हम लोग ओवरहेड्स को, सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रीअपोर्शनमेंट करेंगे. तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस मेथड में मुझे कैसे ये करना होता है, ओवरहेड को कैसे रीअपोर्शनमेंट करना होता है, वो हम लोग देखते हैं. यानी इसमें सबसे पहले अंडर दिस मेथड total cost of service department are calculated with the help of simultaneous equation. Then the cost of service department are apportioned on agreed percentage only among production department. यानी इसमें सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकालते हैं सबसे पहले वो जितना सर्विस दूसरे डिपार्टमेंट से लिया है उसको भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. इसका अपना जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ है दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करने में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज अदर सर्विस डिपार्टमेंट में जो जितना कॉस्ट इनकर्ड हुआ है सर्विस प्रोवाइड करने में उसको लेते हैं. ये दोनों कॉस्ट को ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को, उस ओवरहेड्स को हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज कर देते हैं, रीअपोर्शनमेंट कर देते हैं. तो इन दिस मेथड
द फॉलोइंग equations help in finding the cost of service department. X इक्वल टू ए प्लस बी वाई और y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. Here x equal to total overhead of service department, X service department, total overheads of X service department, और y इक्वल टू टोटल ओवरहेड ऑफ वन सर्विस डिपार्टमेंट, अदर सर्विस डिपार्टमेंट. ए इक्वल टू ओवरहेड, total overhead before apportionment of overheads of service department. B equal to shares of overhead to be apportioned to other service department. तो एक इलास्ट्रेशन से एक क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से इसे समझने का, इस मेथड को समझने का कोशिश करते हैं. एक एग्जाम्पल, if a factory has 3 production department and 2 service department, like wise A, B, C, P, Q. A, B, C, P, Q. Overheads as per primary distribution. Overhead as per primary distribution. Rupees, 6,500, 700, 7,400, 2,000, 2,800, 4,500, 2,000. Service department provides service
ऑन द फॉलोइंग मैनर। इस तरह से सर्विस डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। ए, बी, सी, पी, क्यू। ए को सर्विस देता है पी, पी प्रोवाइड करता है सर्विस, पी प्रोवाइड करता है 40%, 30%, 10%, और ये 10%, 20% और 10%। क्यू प्रोवाइड करता है 30%, 20%, 20%। इस तरह से सर्विस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द ओवरहेड, find the total overhead of production department. Find the total overheads of production department by using simultaneous equation method. Solution: let x denote the total overhead of P department, और y denotes the total overheads of Q departments. Now hence x equal to a plus by और y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। x इक्वल टू a यानी 4500 प्लस 20% ऑफ टोटल ओवरहेड ऑफ क्यू डिपार्टमेंट, और y इक्वल टू 2000 प्लस 10% ऑफ टोटल ओवरहेड ऑफ पी डिपार्टमेंट। फ्रेंड, यहां पे क्यू डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड पता नहीं है, वो जो y जो है यानी ये जो 2000 है और ये 4500 है, P का 4500 है, ये 20% क्यू डिपार्टमेंट के 20% आने से पहले का है, और ये क्यू डिपार्टमेंट का जो 2000 है ये P डिपार्टमेंट से 10% आने से पहले का है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये P डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड आ चुका हुआ है? जब तक हम ये 20% ऐड नहीं करेंगे इसमें, और वो भी 20% किसका 20%? तो टोटल ओवरहेड ऑफ Y का, यानी Y का भी टोटल ओवरहेड पता नहीं है,
यानी क्यू डिपार्टमेंट का भी टोटल ओवरहेड पता नहीं है और पी डिपार्टमेंट का भी टोटल ओवरहेड पता नहीं है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेज में हम ये मान के चलते हैं कि एक्स जो है ना पी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है और वाई जो है ना क्यू डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड है, ये मान के चलते हैं। इस एक्स में इंक्लूड है 4500 ये प्लस 20% ऑफ एक्स प्लस 20% ऑफ पी डिपार्टमेंट का खर्च। इस वाई में इंक्लूड है 2000 ऑफ ये 2000 प्लस 10% ऑफ ये पी डिपार्टमेंट का कॉस्ट। तो यहां पे मुझे ये करना होगा, यहां पे मुझे लिखना होगा, तो ये टोटल ओवरहेड ऑफ क्यू डिपार्टमेंट कितना है, y है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 10 x इक्वल टू 4500 प्लस 20% ऑफ y, यानी क्यू डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड कितना है, y है। मुझे पता नहीं है तो इसमें कैसे हम ये निकालेंगे, 2000 प्लस y का जो पोर्शन आएगा, तो y का कितना पोर्शन आ रहा है, ये पी डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन आ रहा है नहीं पता है। तो इसीलिए हम मान लेते हैं कि टोटल y का जो ओवरहेड है वो ओवरहेड कितना है, सॉरी टोटल जो q का जो ओवरहेड है वो टोटल ओवरहेड कितना है y, और y इक्वल टू यानी टोटल ओवरहेड ऑफ क्यू डिपार्टमेंट इक्वल टू 2000 उसका अपना प्लस 10% ऑफ x, यानी पी डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड जो कि मैंने x माना है। तो अब ये मेरा क्या होगा, इससे अगर हम अदर वे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या x इक्वल टू 4500 प्लस 0.2 y और y इक्वल टू 2000 प्लस 0.1 x। इससे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, इससे हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब चूंकि ये डेसिमल फॉर्म में है तो ये डेसिमल फॉर्म को अवॉइड करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू बोथ साइड in both equation to avoid डेसिमल। डेसिमल को अवॉइड करने के लिए हम 10 जो है ना दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू 45,000 प्लस 2y, ये मेरा इक्वेशन 1, और ये हो जाएगा 10y इक्वल टू 20,000 प्लस x, ये मेरा इक्वेशन 2 हो जाएगा। अगर हम इस y को इधर लाए, इस x को इधर लाए, तो क्या हो जाएगा, 10x माइनस 2y इक्वल टू 45,000 1, ये हो जाएगा मेरा माइनस x प्लस 10y इक्वल टू 20,000। अब मुझे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बाय मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉरी इक्वेशन 2 में मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे इक्वल लाना है, मुझे काटना है, अब सम करना है। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 10x माइनस 2y इक्वल टू 45,000 माइनस 10x प्लस 100y इक्वल टू 2 लाख। अब इसको ये मेरा कट जाएगा प्लस माइनस, यहां पे ये प्लस में और ये माइनस में, ये मेरा हो जाएगा 98y और ये हो जाएगा 2,45,000। देयरफॉर y इक्वल टू
y इक्वल टू 2,45,000 डिवाइडेड बाय 98, ये हो जाएगा 98, 2,45,000 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल टू 2500, यानी y इक्वल टू 2500. पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन x. तो x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू इक्वेशन 1 में क्या था, 1 इक्वेशन क्या था, 10x इक्वल टू 45,000 प्लस 2y. 10x इक्वल टू 45,000, y का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो 2 इंटू 2500, यानी 10x इक्वल टू ये हो जाएगा 5000, यानी 50,000. देयरफॉर x इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाई 10, यानी ये 5000. यानी हम क्या देखें, x इक्वल टू 5000 आया, x इक्वल टू 5000 और y इक्वल टू 2500. x क्या है, टोटल ओवर हेड्स ऑफ P डिपार्टमेंट. इसे मुझे बांट देना है, प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट. अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. एक स्टेटमेंट बना लेंगे. 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट को तो बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट निकाल चुके हुए हैं. तो अब फिर से हम लोग बांटेंगे नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मुझे बांटना है, तो ओनली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉलम बना लेंगे. ABC रुपीज का सिंबल दे दीजिए और यहां पे पर्टिकुलर लिख लीजिए, पर्टिकुलर्स. तो ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, कितना था प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में, 6300, 7400 और 2800. डिपार्टमेंट एक्स का कितना है, डिपार्टमेंट एक्स का किस रेशियो में देगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किस रेशियो में दे रहा है, तो 40%, 30% और 20% दे रहा है डिपार्टमेंट को. क्योंकि हम y का नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि y का तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं. तब तो टोटल हम मेरा ये आ गया 5000 और 2500, ये टोटल मेरा टोटल ओवरहेड है. सिर्फ अब मुझे इसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है. जो मुझे एक दूसरे में जो ये करना था, जो बांटना था एक दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट, वो बांट चुके हैं ऑलरेडी. तो ये y का यहाँ पे नहीं दिखाएंगे और ना x का, सर्विस डिपार्टमेंट का यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का दिखाएंगे. तो ये x डिपार्टमेंट का कितना है, ये x डिपार्टमेंट P का कितना है टोटल ओवरहेड, 5000 इंटू 40%, ये आ गया 2000. ए में 5000 इंटू 30%, 1500 और 5000 इंटू 20%, ये 1000 इसमें आ गया. अब डिपार्टमेंट बी का, डिपार्टमेंट क्यू यानी कितना, 30% और 20%. तो क्यू का टोटल ओवरहेड कितना है, 2500 का 30%, ये 750 और 2500 का 20%, 500. ये टोटल हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ओवरहेड. ये 6300 प्लस 2000 प्लस 750, ये हो गया 9050
7400 प्लस 1500 प्लस 750, ये हो गया मेरा 9650, और ये 2800 प्लस 1000 प्लस 500, ये हो गया 4300। इस तरह से हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड के प्रॉब्लम को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। आप लोग अपने घर पे जो आपके बुक का जो क्वेश्चन होगा आप लोग उसे बनाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870750950। आप इस नंबर से आप मुझसे प्रॉब्लम का डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।